अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साथियों, आज हम आपके पास एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि लो बजट लोगों के लिए एक गिफ्ट है और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर अवेल कीजिएगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 5 की, या इसको LCO2 फेज़ 3 कहते हैं। LCO2 से मुराद लो कॉस्ट ऑर्चर्ड है। तो इसके नाम से जाहिर होता है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें प्लॉट्स जो हैं वो बाकी सोसाइटीज़ के मुकाबले में कम रेट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। और आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच। तो जी साथियों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम बात करेंगे LCO2 फेज 5 बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर की। जब भी हमारा ज़हन में नाम आता है बैरिया ऑर्चर्ड का तो हमें एक बहुत बड़ी सी सोसाइटी का एक नक्शा सामने आ जाता है जिसके बुलेवार्ड बहुत बड़े बड़े हैं और आबादी कम है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बड़ी तेजी से आबादी जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर शुरू हो चुकी है। इवन फेज 3 फेज 4 जिसके बारे में लोगों की ये राय थी कि ये कभी आबाद नहीं होंगे, वुड यू बिलीव वहां पे इस वक्त घर बिकने के लिए आ गए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि उन लोकेशंस के ऊपर लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। तो जहां तक बात है बैरिया ऑर्चर्ड फेज 5 की, ये मेरा हमेशा से बहुत हॉट फेवरेट ब्लॉक रहा है। उसकी वजह ये है, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इसकी लोकेशन है। ये वो वाहिद ब्लॉक है जिसको दो साइड से अप्रोच लगती है। एक तो आप प्राइवेट रोड की साइड से जो बैरिया ऑर्चर्ड को अप्रोच करते हैं वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसकी दूसरी अप्रोच अड्डा प्लॉट से जाती उमरा की तरफ आती है। वो वाली अप्रोच बड़ी पीसफुल अप्रोच है और आप इसको हार्डली अड्डा प्लास से 1.5 से 2 मिनट के अंदर आप बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 5 के गेट के अंदर आप एंटर हो सकते हैं। जैसे ही आप अड्डा प्लॉट से एंटर आते हैं, शरीफ फार्म हाउस को आप क्रॉस करते हैं, सामने शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स आ जाता है, सिटी आ जाता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट इसका गेट जो है वो बन चुका हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अप्रोच बाकी बैरिया ऑर्चर्ड के फेजेस से 1000 गुना बेहतर है। इसके ऊपर ट्रैफिक का फ्लो बहुत कम है, यहाँ पे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स वगैरह नहीं है इस रोड के ऊपर अड्डा प्लॉट से लेके यहाँ तक। इस वजह से ये बड़ी पीसफुल रोड है और बड़ा आप इजीली इसको ड्राइव करते हुए इस सोसाइटी के गेट बैरिया ऑर्चर्ड फेज 5 के अंदर आप एंटर हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इस के अंदर इस वक्त बेसिकली 4 ब्लॉक हैं, KL M और N ब्लॉक। अच्छा, ये सारे जो ब्लॉक्स हैं ये इसके 5 मरला के प्लॉट्स हैं और इसमें बड़े ही सिलेक्टेड से प्लॉट हैं 8 मरला के, जो कि बहुत कम मार्केट में सेल के लिए आते हैं। ज़्यादातर 5 मरला के प्लॉट्स जो हैं वो मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल हैं। और जहाँ तक इसकी बात करें कमर्शियल्स की, तो कमर्शियल की खूबसूरती मेरे हिसाब से बैरिया ऑर्चर्ड के बाकी जितने कमर्शियल हैं उसमें ये आने वाले वक्त में बैरिया ऑर्चर्ड फेज 5 के कमर्शियल सबसे हॉट कमर्शियल होंगे। वो क्यों होंगे वो भी मैं आपसे अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लूँगा। और इसके जो बुलेवार्ड हैं, बुलेवार्ड जो है वो 150 फुट के बुलेवार्ड हैं और विद सर्विस रोड है और उसके बाद कमर्शियल है और कमर्शियल के बाद पीछे जो है वो रेजिडेंशियल एरिया की जो है वो स्ट्रिप्स शुरू हो जाती हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एवरेज रेट्स की। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे KL M और N ब्लॉक है। K ब्लॉक में इस वक्त एवरेज 5 मरले का प्लॉट जो है वो 50 से 55 लाख में मिल जाता है। ये मैं आपको इसलिए बार बार बताता हूँ कि इस वक्त इस बैरिया ऑर्चर्ड के आसपास जो सोसाइटीज हैं उनको अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे 3 मरले प्लॉट का रेट मैं फिर आज कोट कर देता हूँ आपके सामने। अलकबीर टाउन में आपको 3 मरले का प्लॉट रीजनेबल लोकेशन में आपको 50 लाख रुपए का मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको 55 लाख रुपए में 50 से 55 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आप देखें कि कंपैरिजन है कि
कितना फर्क है, अड्डा प्लॉट से उतनी दूर अल कबीर ऑर्चर्ड का प्लॉट आएगा और उससे 1 मिनट के फासले के ऊपर आपको बैरिया ऑर्चर्ड का ये प्लॉट 5 मरले का मिल जाएगा। तो चीज समझने की है, आप इस चीज को समझें कि 2 मरले का फर्क है और प्राइस जो है वो उतनी है जितनी 3 मरला की प्राइस आप अल कबीर में पे कर रहे हैं। तो साथियों के ब्लॉक में एवरेज रेट आपको 50 से 55 के दरमियान मिल जाता है। अगर आप अच्छी लोकेशन लेंगे तो डेफिनेटली उसमें 3-4 लाख रुपया 5 लाख रुपए का इजाफा हो जाता है। अगर कोई कॉर्नर लेते हैं या फेसिंग पार्क लेते हैं या कोई बुलेवार्ड लेते हैं तो उसमें डेफिनेटली उसके चार्जेस ऐड हो जाते हैं और फिर इसकी कॉस्ट जो है वो ऊपर चली जाती है। अगर बात करें एल ब्लॉक की, तो एल ब्लॉक इसका सबसे खूबसूरत ब्लॉक है और एल ब्लॉक के अंदर इस वक्त एवरेज रेट जो है वो 60 से 65 लाख रुपए का है, 60 लाख रुपए का है। और अगर आप इसमें से अच्छी लोकेशन लेते हैं तो वो आपको 65 के प्लस माइनस में मिल जाती है। एम ब्लॉक जो है, एम ब्लॉक की लोकेशन ऐसी है कि जैसे आप नवाज शरीफ के हमसाए हो गए, क्योंकि एम ब्लॉक की बैक साइड के ऊपर नवाज शरीफ का फार्म हाउस है, ठीक है। और ये वाला ब्लॉक ऐसा है कि बहुत खूबसूरत ब्लॉक है। एंट्रेंस के बिल्कुल साथ आपके लेफ्ट साइड के ऊपर ये ब्लॉक आता है और इसके अंदर भी इस वक्त 5 मरले का जो प्लॉट है वो 50 से 55 लाख रुपए का है। फिर इसका एक ब्लॉक एन है। एन की अगर हम बात करें तो एन ब्लॉक के अंदर इस वक्त जो है 5 मरले का जो प्लॉट है वो 50 से लेके 55 लाख की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। और अगर आप कोई अच्छी लोकेशन लेना चाहते हैं तो वो 55 के प्लस माइनस में कुछ 60 तक भी चली जाती हैं। कॉर्नर फेसिंग पार्क की लोकेशंस इस रेट पे आपको वहाँ पे प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो साथियों ये वो लोकेशन है जो आने वाले वक्त की सुपर हॉट लोकेशन होगी, सुपर डुपर लोकेशन होगी। उसकी वजह ये है कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे बैरिया ऑर्चर्ड का सेक्टर जी आ रहा है, ठीक है। इस रोड के ऊपर बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिसमें AWT है, इसके अंदर बेकन हाउस सोसाइटी है, इसके अंदर सुई गैस सोसाइटी है, इसके अंदर फजाइया सोसाइटी है। इस रोड के ऊपर आने वाले वक्त में सारी सोसाइटीज हैं और इसके जो कमर्शियल हैं, अब मैं कमर्शियल की तरफ आ रहा हूँ इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताई है। इसके जो कमर्शियल है, इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी इसमें किसी सोसाइटी के अंदर नहीं है। छोटे छोटे से कमर्शियल है और अल्टीमेटली लोगों को मूव करना होता है या बैरिया टाउन में या वो जाते हैं फिर किसी और जौहर टाउन वाली साइड पे। तो ये वाले जो कमर्शियल हैं ये आने वाले वक्त में बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 5 के जो कमर्शियल इस वक्त हैं, यहाँ पे एवरेज प्राइस 2 करोड़ से 2 करोड़ 65 के दरमियान है। ये सारी चीज़ों का 65 लाख का फर्क जो है वो सारा लोकेशन पे डिपेंड करता है। जो गेट के बिल्कुल साथ है डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो डिमांड ज़्यादा है। जैसे जैसे आप अंदर आते जाते हैं तैसे तैसे उसकी डिमांड जो है वो कम होती जाती है। और एक और अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे 10 मरला की 2 प्लॉट्स को कंबाइन करके एक नई हाइट बनने जा रही है। उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे और उसका सारा आपको उसके भी वे आउट आपको बताएंगे। तो आप ये देख लें कि अभी इस हालत में भी वहाँ पे एक बड़ा कमर्शियल एक्टिविटी का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है जो कि 5 मरला के 2 प्लॉट्स को कंबाइन करके 10 मरला के ऊपर एक हाइट बन रही है। तो आने वाले वक्त में ये जो प्लॉट आज आप बाय कर रहे हैं ये आज से 1.5 साल पहले यहाँ पे गुजरने का रास्ता भी नहीं होता था, कच्चे का इलाका होता था सारा। अब हमारा रास्ता ही बैरिया ऑर्चर्ड जाने का फेज 5 है। हम यहीं से बैरिया टाउन से निकलते हैं, सुई गैस क्रॉस करते हैं और बैरिया ऑर्चर्ड फेज 5 से होते हुए हम बैरिया ऑर्चर्ड के ऑफिस में चले जाते हैं। ये हमारे देखते देखते डेवलप हुआ है। 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर बैरिया ने इसकी सारी डेवलपमेंट कर दी है। अब रिसेंटली लोगों को इसके पोजेशन लेटर और यूटिलिटीज के लेटर के लिए उन्होंने रिमाइंडर लेटर्स भी भेजे हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने अभी डेट एक्सटेंड कर दी है। और ये बड़ा अच्छा मौका है कि आज आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपके पास है उसको आप सिक्योर करें। बैंकों में आपको इतने प्रॉफिट नहीं मिल रहे, बाकी जगहों पे रिस्क लेने से बेहतर है किसी ऐसी गेटेड सोसाइटी में, किसी ऐसी ब्रांडेड सोसाइटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट को 4 चांद लगे। जब आप खरीदें और जब आप इसको बेचें तो आपको एक डिफरेंस नजर आए। बिकॉज यही प्लॉट जो आज मैं आपको कह रहा हूँ मिनिमम 50 से 55 लाख में है, ये 1 साल 1.5 साल पहले मैंने लोगों को 35 लाख 38 से 38 लाख रुपए के लेके दिए हुए हैं। लेकिन इसमें अभी भी बहुत जूस है, इसमें अभी भी बहुत जाम है। घर बना के रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त में अंदाजा होगा अगर आज आप इसमें प्लॉट ले लेते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो से जो है वो मुस्तफीद हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।